उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब उनकी वसीयत के पन्ने खुल रहे हैं तो फिर इसमें चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है मोहिनी दत्ता का। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। मोहिनी मोहन दत्ता को वसीयत में एक बड़ा अमाउंट मिला है। कौन है मोहिनी दत्ता, उनका टाटा से क्या संबंध है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और एक एक कर समझिएगा कि मोहिनी दत्ता की अचानक चर्चा क्यों होने लगी। शुरू करते हैं मोहिनी दत्ता की कहानी से। मोहिनी दत्ता को टाटा की वसीयत से 500 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मिली है और इस खुलासे से न सिर्फ टाटा फैमिली में हर कोई हैरान है, बल्कि जिसने भी ये खबर सुनी वो भी चौंक गया कि अचानक से ये मोहिनी दत्ता की एंट्री कैसे हो गई रतन टाटा के लाइफ में। बिजनेस टुडे में जो खबर छपी है उसमें द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट कहती है कि जमशेदपुर के गुमनाम कारोबारी मोहिनी मोहन दत्ता को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट दिया गया है। मोहिनी मोहन दत्ता की अगर बात करें कि आखिर ये हैं कौन, वह रतन टाटा से पहली बार 1960 के दशक के शुरुआत में जमशेदपुर के डीलर्स हॉस्टल में मिले थे और उस समय रतन टाटा 24 साल के थे और अपने फैमिली के विशाल साम्राज्य में अपना रास्ता तलाश रहे थे और उस मुलाकात ने दत्ता के जीवन की दिशा बदल दी थी। मोहिनी रतन टाटा के बेहद करीबी माने जाते थे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि मोहिनी दत्ता सिर्फ टाटा के सहयोगी ही नहीं थे, बल्कि वो खुद को रतन टाटा का दत्तक पुत्र भी मानते थे। हालांकि उनके साथ किए गए कोर्टसील में साफ तौर पर यह कहा गया है कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और ना ही कानूनी तौर पर किसी बच्चे को गोद लिया और इसलिए इस थ्योरी में उतना दम नहीं नजर आता कि वो दत्तक पुत्र है। लेकिन ये साफ है कि झारखंड के जमशेदपुर में वो रतन टाटा के खास थे और शुरुआती दौर में वो मुलाकात उन दोनों की हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा के अंतिम संस्कार के समय दत्ता ने यह कहा था कि हम पहली बार जमशेदपुर में डीलर्स हॉस्टल में मिले थे। जब रतन टाटा 24 साल के थे तो उन्होंने मेरी मदद की और मुझे वाकई में आगे उन्होंने ही बढ़ाया था। दत्ता की कारोबार यात्रा टाटा समूह के साथ जुड़ी हुई है और इस पर नजर डालें तो अगर ताज ग्रुप के साथ अपना करियर शुरू करने के बाद उन्होंने स्टैलियन ट्रैवल एजेंसी की स्थापना की थी और जिसकी शुरुआत 2013 में ताज ग्रुप ऑफ ट्रैवल के एक डिपार्टमेंट जो कि आज ताज सर्विसेज के साथ विलय हो चुका था, इसके साथ की थी। टाटा कैपिटल ने जब इसका अधिग्रहण किया तो फिर उस समय टाटा इंडस्ट्रीज के पास इस कारोबार में करीब करीब 80% की हिस्सेदारी थी। मोहिनी दत्ता रिबॉन्डेड टीसी ट्रैवल सर्विसेज के डायरेक्टर रह चुके थे और रह चुके भी हैं, लेकिन उनके पास टाटा समूह की कंपनियों के शेयर हैं जिसमें से टाटा कैपिटल्स भी शामिल है। मोहिनी दत्ता का टाटा फैमिली से संबंध व्यवसाय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी बेटी ने ताज होटल में अपना करियर शुरू करने के बाद करीब 1 दशक तक टाटा ट्रस्ट के साथ काम किया हुआ। अब यह भी बताया जा रहा है कि मोहिनी दत्ता के बारे में और रतन टाटा के संबंध के बारे में यह बताया जा रहा है कि इतने गहरे संबंध के बावजूद दत्ता ने वसीयत पर असंतोष जाहिर किया। वसीयत के मुताबिक वह टाटा की बची हुई संपत्ति का 1/3 हिस्सा पाने के हकदार है। ऐसी बात कही जा रही है जिसमें 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक डिपॉजिट है। इसके अलावा पेंटिंग्स हैं और इसके अलावा घड़ियां हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं, निजी चीजें हैं जिनकी नीलामी होने वाली है और अभी इनसे जो आय होगा वो भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दत्ता को उम्मीद है कि उनकी विरासत की कीमत 650 करोड़ रुपए करीब करीब होगी, जो कि अभी आंकी गई है अनुमान राशि के तौर पर। अब देखना होगा कि आगे टाटा की संपत्ति से उन्हें और कितना अमाउंट मिल पाता है। रतन टाटा की कुल संपत्ति
10,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, जिसमें से वसीयत के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलग अलग रकम सबको दी जा रही है। उसमें आपको याद होगा कि उनके डॉगी को भी कुछ रकम दिया गया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि मोहिनी दत्ता के हिस्से में और कितनी रकम सामने आती है। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा जरूर। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।